कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज तक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आमतौर पर सरकार को सरकार घेरती नजर नहीं आती है, लेकिन अगर हम चारधाम यात्रा की बात करें तो जहां लोग परेशान हैं, 2000 रुपये प्रति माह सरकार ने देने का वादा जरूर किया है, जो नाकाफी है। ऐसे में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी ये कहा है कि यात्रा खोल देनी चाहिए। तो वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष भी ये कहते हैं कि नाकारों की फौज सरकार ने जमा की हुई है। बिल्कुल ठीक कहा अध्यक्ष जी ने। यदि ये नकारों की फौज नहीं होती तो हाईकोर्ट के सामने विस्तृत कार्य योजना को लेकर के जाते कि कैसे हम सुरक्षा प्रदान करेंगे चार धाम के लिए आने वाले यात्रियों को। हाईकोर्ट यही तो चाहता था कि कुंभ की तरीके से कोरोना न फैले, और उसके लिए तुम्हारा क्या सेफ गार्ड है ये बता ही नहीं पाई। ये बजाय उसके दिल्ली भागे, एसएलपी लगा दी। अब एसएलपी में समय बहुत लग गया, अंतों को तो एसएलपी वापस लेनी पड़ी, फिर हाईकोर्ट के पास आना पड़ा। अब फिर वही प्रक्रिया जो 2 महीने पहले शुरू की जा सकती है वो अब उनको प्रारंभ करनी पड़ी है। तो अपने आप ही अपना नकारापन, अपनी अज्ञानता ये सरकार प्रकट कर रही है। और चार धाम यात्रा, अब सब चीज़ खोल दिया तुमने। मैं खुद कोविड से सावधान रहने की लोगों से अपील करता हूँ और अब भी कर रहा हूँ, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि तुम लोगों की आजीविका को संरक्षण में, दोनों में समन्वय करिए। आप ठीक व्यवस्थित तरीके से राशनिंग कर देते ताकि योजना भी चलती, चार धाम यात्रा भी चलती और लोगों की आजीविका भी चलती और सुरक्षा के उपाय भी हो जाते। तुमने सुरक्षा के उपायों का नक्शा बना करके हाईकोर्ट को नहीं दिया और आपको फिर से नक्शा देना पड़ेगा, तभी तो हाईकोर्ट आज्ञा देगा। हाईकोर्ट यूं ही क्यों आज्ञा देगा? पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कहा है कि भले चारधाम यात्रा ना खुले, बताया गया है कोर्ट की तरफ से कि पूजा नहीं होगी, कपाट नहीं खुलेंगे पब्लिक के लिए, लेकिन बाजार खोल दिए जाएं जिससे कि बाकी के लोगों की रोजी रोटी चल सके, आजीविका चल सके, और जो पर्यटन है, जो उत्तराखंड व्यवसाय है, वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो अन्य जगह पर जा सके। क्या लगता है आपको, क्या उत्तराखंड सरकार को सभी लोग घेर रहे हैं? देखिए, त्रिवेंद्र सिंह जी भी आधा सत्य कह रहे हैं और कुछ डरते डरते कह रहे हैं। सत्यता यह है कि आपको पर्यटन में भी कुछ और ढीलें देनी चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए यहाँ आने के लिए लोगों को, ताकि लोगों को दूसरे राज्यों में जाने की आदत ना पड़े जो यहाँ का पर्यटक है। और दूसरा, आपको चार धाम यात्रा के एक व्यवस्थित रोड मैप बना करके हाईकोर्ट की परमिशन लेनी चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि यदि सुरक्षा जांच का और सब चीज़ों का पुख्ता इंतजाम करके बता दो हाईकोर्ट को, तो हाईकोर्ट ही अनुमति देगा। सर, इसी से संबंधित मेरा आज का आखिरी सवाल यह है, चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थाटन से जुड़े लोग, पर्यटन से जुड़े लोग, उनको 2,000 रुपये प्रति माह देने की सरकार ने बात की है, जो देना शुरू किया है। आज की ज़माने की अगर हम बात करें तो लगभग 1,000 रुपये का सिलेंडर, और बच्चे की पढ़ाई की अगर हम बात करें तो 2-3 हज़ार रुपये प्रति माह एक बच्चे की फीस है। कैसे जिएंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे? देखिए, लोगों का जीवन बहुत कष्टमय हो गया है। अब खाने का तेल तो सबको चाहिए ना, और आज 200 रुपये में पहुंच गया। अब अंदाज लगाइए कैसे आदमी जिंदा रहेगा। अब मसूर की दाल, पहले ये कहते थे ये मूंग मसूर की दाल, तो आज मसूर, गरीब का साथी चना, वो भी 100 के करीब पहुंचने गए। कोई चीज़, खाद्य पदार्थ ऐसा नहीं है जिसके दाम नहीं बढ़ गए हैं, या सामान्य जन के उपभोग की वस्तु ऐसी नहीं है जिसके दाम नहीं बढ़ा दिए हैं। इन्होंने जो खुली छूट दे दी है। गैस के दाम में तो हालत ये हो गई है कि महिला को गैस के चूल्हे को छूने में डर लग रहा है कि उज्ज्वला उसके लिए जो है कुज्ज्वला हो गई है, और महिला ये सोच रही है कि ये तो लूट दिया इन्होंने, कैसे करूँ, जिस
जिस परिवार में वो कहती थी देखो ये उज्ज्वला लेकर के आई हूँ, आज वो जब गैस के दाम इतने बढ़ करके देने पड़ रहे हैं तो लोग, परिवार के लोग व्यंग करते हैं उससे। इसीलिए हमने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो 200 रुपया प्रति परिवार प्रति माह हम सब्सिडी देने का काम करेंगे। हमारे ऊपर भार बहुत पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से लोगों की ज़िंदगी कठिन हो गई है उसमें कहीं तो हाथ बटाना पड़ेगा। अभी तो लोगों को जिंदा रखने की बात है, फिर अर्थव्यवस्था और चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश रावत का साफ तौर पर कई मुद्दों पर कहना है, चाहे फिर वो गैस सिलेंडर की बात हो, चारधाम यात्रा की बात हो, या फिर बाकी की अन्य चीज़ों की बात हो। अगर सत्ता में कांग्रेस वापस आएगी तो इन सभी चीज़ों का निवारण भी करेगी। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून, आज तक।